हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अध्ययन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि बेटा आपको पता है कि क्लास हम लोग के स्टार्ट हो गई है। सुबह हो गया, 9 बज गया है, बच्चे लाइव आना शुरू हो गए हैं। देखो 2-4 दिन से बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। SMS हम लोग शेयर भी करना छोड़ दिए थोड़ा बहुत। तो कम से कम आप लोग करो, क्योंकि आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने से कितने बच्चे आप जोड़ सकते हो। बेटा सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप लोग फर्ज बनता है शेयर करना। बेटा आप शेयर करते रहना। थोड़ा बहुत आप प्रयास हमारे लिए भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्रयास आप हमारे लिए भी कर सकते हो। आपको शेयर करना, ये नहीं कहते हैं कि आप दिन भर इसी में लगे रहो। पढ़ो, पढ़ने के बाद से 5 मिनट टाइम हमारे लिए दे दो, शेयर कर दो, चाहे पहले शेयर कर दो। जब क्लास सेशन चल रही है, सेशन चलने के पहले शेयर कर दिया करो एक बार। जितने भी आपके पास स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके पास फेसबुक स्टडी ग्रुप है, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में शेयर करिए कि बच्चे हमसे जुड़े हैं लगातार। ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही है, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी अध्ययन एकेडमी में, और हम लोग ऑफलाइन क्लासों पे फोकस करेंगे, लेकिन ऑनलाइन भी नहीं छोड़ेंगे। ऑनलाइन चलेगी हम लोग की। बहुत अच्छी बात होगी कि जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगी, सारी व्यवस्था हो जाएंगी, तो और अच्छा प्रक्रिया हो जाएगा हम लोग का। अभी व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा पढ़ाने का जो सिलसिला है, वो ऑनलाइन पढ़ाने का जो सिलसिला है वो नया है हम लोग का। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है आप लोग को समझने में। तो इसके लिए आप कमेंट करके आप अपना सजेशन दे सकते हो कि उस चीज़ को हम लोग दूर करें, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे तब तक कमियां दूर नहीं होगी। कमियां बताने वाला रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि कहा जाता है, एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी शरीर हुए सुहाए, यानी देह हुए सुहाए। यानी निंदक को हमेशा नियरे पास में रखना चाहिए कि निंदक जितना निंदा करेगा उतना आदमी जो होगा, आपके अंदर की जो कैपेबिलिटी होगी बढ़ती जाएगी। निंदा से घबराना नहीं चाहिए, निंदा को अवसर में बदलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे अंदर कुछ अवगुण देखता है तो उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए कि मेरे अंदर अवगुण न रहे। और हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अवगुण रहता है। तो बेटा कोई भी दिक्कत होती हो आप लोग को कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं है क्लास समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं क्लास बहुत बेसिक लेवल से चला रहा हूँ, बहुत एडवांस लेवल की क्लास नहीं चला रहा हूँ, बहुत बेसिक लेवल की क्लास चला रहा हूँ। अगर दिक्कत होती है तो आप मैसेज कर सकते हो कि सर दिक्कत हो रही है। आपको व्हाट्सएप नंबर है अध्ययन एकेडमी का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग एक बार और, सभी को गुड मॉर्निंग। बेटा क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, आप वहाँ एंजॉय करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर बढ़ाने का प्रयास करो कि मनोबल हम लोग का भी बढ़ता रहे। आज ये भाई सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, सभी गुड मॉर्निंग। मैं मोबाइल रखता हूँ। हम लोग शुरू करने वाले हैं आज की सेशन जो हम लोग की है, आज की जो क्लास हम लोग की है बेटा, ये सिंप्लीफिकेशन पे है। किस पे है? सिंप्लीफिकेशन पे है, यानी कह सकते हैं हिंदी में सरलीकरण। इसको क्या कहते हैं? सरलीकरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सिंप्लीफिकेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सरलीकरण। इस पे आज हम लोग बेसिक कंसेप्टों के बारे में चर्चा करेंगे, और कल इस पे प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। आज की जो क्लास होगी हम लोग की, इस पे बेसिक स्ट्रक्चर, आखिर में सिंप्लीफिकेशन से डर क्यों लगता है। बेटा सिंप्लीफिकेशन हर टॉपिक का पार्ट है। आप एलजेब्रा पढ़ोगे वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन है, आप जितने भी नंबर्स पे आधारित क्वेश्चनों को आप देखोगे उसमें सब सिंप्लीफिकेशन है। यानी जो मैथ है, मैथ पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन है। यानी आपको सरल करना ही करना है। बड़ा शब्द, बड़े टाइप के प्रश्न देते हैं, उसको सॉल्व करके मुझे छोटा करना ही करना है, यही सिंप्लीफिकेशन होता है। यानी कहा जाता है कि किसी बड़े समुदाय को कैसे हम लोग छोटा करें, किसी बड़ी बात को कैसे छोटा करें, एक शब्द में बोला जाए। जैसे आप समानार्थी शब्द बोलते हो, एक वाक्य का एक शब्द होता है। एक वाक्य क्या होता है? जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा जब कहते हो, मुहावरा देते हो आप लोग,
आप कहते हो उठ के मुंह में जीरा, मतलब कि क्या होता है? जैसे आप समानार्थी शब्द के बारे में चर्चा करते हो आप लोग, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या कहलाती है? जो किताब का प्रेमी होता है वो क्या कहलाता है? जो किताब का प्रेमी होता है क्या कहलाता है? अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या कहलाता है? यानी एक पूरे शब्द का, यानी पूरे वाक्य का एक छोटा सा शब्द होता है। तो हम क्या क्या कहते हैं, पूरे क्वेश्चन, जितना बड़ा क्वेश्चन मिला हमको, जितना बड़ा क्वेश्चन हमको मिला हुआ है, उसका एक छोटा रूपांतरण करना है हमको, सिंप्लीफिकेशन करना है, सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। किसी बात को हम बोलते हैं तो हम जानते हैं कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको हम साधारण वाक्यों में कैसे बोलें, ये मेरी गुणवत्ता है। यानी उसको साधारण कैसे बनाए, सिंपल कैसे बनाए। किसी चीज़ को, जैसे गणित है, गणित को सिंपल कैसे बनाए, उसको सिंप्लीफाई कैसे करें, ये बहुत जरूरी होती है। जो चीज़ें चैप्टर कठिन होती है उसको सिंप्लीफाई कैसे करें, जो वास्ट है उसको सिंप्लीफाई कैसे करें, सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन उसको सिंप्लीफाई कैसे करें, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन है उसी को केवल पढ़ें, सिंप्लीफाई करें हम लोग। तो सिंप्लीफिकेशन हर चीज़ में होता है। इसमें केवल बेटा देखो सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, पूरे मैथ में प्लस माइनस इंटू और डिवाइड के अलावा कोई रूल तो है नहीं आपके पास। पूरे मैथ में इसके अलावा कोई रूल तो है नहीं, यानी या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा या तो इंटू होगा या डिवाइड होगा। तो हम बात करते हैं कि लिखने की बात हम करते हैं कहाँ से, लिखने की जो हम लोग की कला होती है। भाई जाहिर सी बात है, पहले प्लस पढ़ेंगे, तब माइनस पढ़ेंगे, तब इंटू पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे, डिवाइड पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे ना। पहले जोड़ पढ़ेंगे, घटाओ, गुणा, भाग, यही पढ़ेंगे। लिखने की जो क्वालिटी होती है वो कहाँ से होती है बेटा, लेफ्ट से राइट होती है। लेकिन जो सिंप्लीफाई करने की क्वालिटी होती है राइट से लेफ्ट होती है। पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तब गुणा करते हैं, तब तब जोड़ते हैं, तब क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। ये काम हम लोग करते हैं, पहले भाग, गुणा, जोड़, तब घटा, यही करते हैं। लेकिन बाहरी कुछ तत्व भी इसमें जुड़े होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं बार ब्रैकेट, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट, यानी वेनिकुलम कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेनिकुलम या बार ब्रैकेट। उसके बाद हम ब्रैकेट के बारे में बात करते हैं। ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं, ठीक ना। जैसे कि ब्रैकेट की बात करते हैं तो ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। एक ब्रैकेट तो हमारा ये हो गया, एक ब्रैकेट ए हो गया, और एक ब्रैकेट हमारा ए हो गया। ये 3 टाइप के ब्रैकेट भी होते हैं हमारे यहाँ, इन पे भी चर्चा करते हैं, इन पे भी प्रश्न हमारे यहाँ होते हैं। जैसे सिंप्लीफाई करना होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं ब्रैकेट में भी दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सिंपल दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हमें अलजेब्रा के इक्वेशन पे दिए जाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सबको हम लोग बाकायदा एक दूसरे को देख के पढ़ेंगे, हर क्वेश्चनों पे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, हर फॉर्मूले पे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक ना। इसको सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको करली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं। इसको सर्कुलर बोलते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको करली बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं छोटा, मझौला और बड़ा, यही बोलते हैं, छोटा, मझौला और क्या बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं, यानी यही चीज़ बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो आज बेटा सबसे पहली बात हम करेंगे बोडमास थ्योरम पे। बोडमास थ्योरम पे बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफिकेशन में कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, या तो पहले हम लोग बोडमास थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कल हम लोग अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज ये बोडमास थ्योरम के बारे में बात करते हैं। जब भी सिंप्लीफिकेशन आती है तो आपके दिमाग में आती है बोडमास थ्योरम, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वी बोडमास थ्योरम आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, प्रेजेंट टाइम में वी बोडमास थ्योरम आ रहा है, प्रेजेंट टाइम की जो हम लोग की ट्रेंड है, इसमें बी शब्द जोड़ गया है, बी बोडमास आ रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग, बी बोडमास आ रहा है, यानी हम यहाँ इसको विस्तार करते हैं। जैसे बी का मतलब, वी का मतलब जो होता है, वी का मतलब होता है वेनिकुलम, VANICULA, वेनिकुलम ब्रैकेट होता है, या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं,
यानी ध्यान से सोचना कि जो हम लोग वी की बात करते हैं बेनिकुलम ब्रैकेट बोलते हैं या तो बार ब्रैकेट बोलते हैं। तो आपको पता होगा बार का मतलब ये होता है यानी कि संख्या पे बार लगी हो। जैसे कि मान लो कि 2 पे बार लगी हो, जिसको बेनिकुलम ब्रैकेट बोला जाता है। बार को क्या बोला जाता है? बेनिकुलम ब्रैकेट बोला जाता है। बाकी क्वेश्चन में हम लोग आगे आएंगे तो देखेंगे। उसके बाद से जो हम लोग का बी है, ये होता है हम लोग का ब्रैकेट। ये क्या होता है? हम लोग का ब्रैकेट होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं। ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं, आगे में चर्चा करेंगे। फिर ओ की बात होती है हमारी बेटा। ओ की जो बात होती है हमारी, ध्यान से पढ़ना, मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं। ऑफ। ऑफ को हिंदी में कहते हैं का। ऑफ को क्या कहते हैं? का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोष्टक। इसको हम लोग बार कोष्टक बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास डी है। कोष्टक के बाद क्या हम लोग का? डी है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको डिवीजन। डिवीजन जिसको हमको हिंदी में कहते हैं भाग। डिवीजन इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? भाग कहते हैं। चीजें दिखाई दे रही हैं आप लोग को? दिखाई दे रही हैं, कोई बात नहीं, भाग कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? यम की। यम क्या होता है बेटा? हम लोग का मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं गुणा। गुणा। इसको आप साइन भी ले लो, साइन भी आप बनाते चलना। ये साइन है आपका, डिवाइड का साइन ए है। उसके बाद से क्या होता है बेटा? हम लोग का एम हो गया। उसके बाद ए होता है। ए मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। एडिशन मतलब होता है जोड़। एडिशन मतलब होता है जोड़, यानी प्लस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? प्लस। उसके बाद यस होता है। यस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन होता है। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? घटाव होता है। यानी कहते हैं हिंदी में कितना कहते हैं? घटाव कहते हैं। साइन होता है ए। इसका साइन आप लोग देखते जाना, मैंने साइन ही रख दिया। देखो बेटा, इसी पे हमको चर्चा करनी है। उसके बाद से मैं कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले के बारे में चर्चा करूंगा जो सिंप्लीफिकेशन में ही दिए जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन, ए प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पे, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या हमारे एग्जाम में, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ये देखना, ये जो बोडमास थ्योरम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो बोडमास थ्योरम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ब्रैकेट जो होता है, मैंने बोला कि ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। ब्रैकेट क्या होता है बेटा? 3 टाइप का होता है। इधर दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो ब्रैकेट पहला होता है बेटा, वो क्या होता है? सर्कुलर ब्रैकेट होता है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में छोटा, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक, इसको यानी क्या होता है? सर्कुलर। छोटा, सॉरी, ये छोटा ब्रैकेट, इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा जो होता है हम लोग का मझला ब्रैकेट होता है, मझला कोष्टक होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है हम लोग का, ये होता है क्या? हम लोग का बड़ा कोष्टक होता है। ध्यान देना, बड़ा कोष्टक होता है। ये जो होता है आपको, हम लोग इसको करली कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, यही कहते हैं। इसको हम लोग सर्कुलर कोष्टक कहते हैं, यानी ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? इसको बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं, थोड़ा ध्यान देना। इसको बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं। आज हम लोग बोडमास थ्योरम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बोडमास थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे तो पूरी अच्छी जानकारी हम लोग यहाँ से लेंगे। देखो, पूरे विधिवत मुझे बेसिक स्ट्रक्चर जानने की बहुत ज़रूरत होती है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर जान जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। जो होता है कि मैंने कहा कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो। ये जो छोटा कोष्टक होता है उसका साइन आप देख रहे हो। ये जो मझला कोष्टक होता है देख रहे हो आप, इसका मझला कोष्टक का साइन होता है। ये बड़ा कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक आप देख रहे हो। ठीक, यानी इसको सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं। यानी आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो सरलीकरण है, जो सिंप्लीफिकेशन है, किसी भी प्रश्न को छोटा करना, किसी प्रश्न को सॉल्व करना, किसी प्रश्न को सॉल्व करके उसको छोटा करना है, वो सिंप्लीफिकेशन होता है, सरलीकरण होता है। यानी किसी बड़े सोच को छोटा करना, चाहे किसी बड़े सिलेबस को छोटा करना। आप जानते हो कि पूरा वास्ट सिलेबस होता है हम लोग का एसएससी का, चाहे बैंक का, तो उसको हमें छोटा कैसे करना है, अपने लेवल को कैसे बनाना है। वही कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको छोटा करके उसको सॉल्व करके छोटा कैसे बनाना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है, सिंपल सी बात, सिंप्लीफाई कैसे करना है, छोटा कैसे करना है, इस चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पे है, इस साइन को, इस चिन्ह को आपको जानना जरूरी है। मैंने कहा जो फॉर्मूला होता है बी बोडमास का, जो फॉर्मूला होता है बी बोडमास का, ये बहुत ज़रूरी होता है बेटा। बी बोडमास का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होता है। जो बी बोडमास का फॉर्मूला होता है, मैंने कहा बी मतलब होता है बेनिकुलम ब्रैकेट या तो बार ब्रैकेट कहते हैं। वेनिकुलम ब्रैकेट होता है तो बार ब्रैकेट होता है। जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए कि 2 + 5 और 2 एक बार लगा दिया है, यानी ब्रैकेट जो लगाया हुआ है बेनिकुलम ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे। तो इनको सॉल्व करना होगा, यानी पहले बेनिकुलम ब्रैकेट को तोड़ना होगा, उसके बाद से ब्रैकेट यानी कोष्टक, कोष्टक में आएंगे तो पहले हम लोग छोटे कोष्टक की बात करेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट की बात करेंगे। तोड़ना शुरुआत कहाँ से करेंगे? सर्कुलर ब्रैकेट से तोड़ना शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब भी ब्रैकेट दी जाती है, जब भी ब्रैकेट दी जाती है तो पहले छोटा दिया जाएगा, फिर कर्ली दिया जाएगा, और फिर क्या दिया जाएगा? बड़ा दिया जाएगा। ध्यान देना, पहले क्या दिया जाएगा? पहले छोटे ब्रैकेट की बात होगी, तब कर्ली ब्रैकेट की बात होगी, तब किसकी बात होगी? बड़े ब्रैकेट की बात होगी। तो हम लोग, हमारे घर में अगर कोई छोटा बच्चा हमारा है, कोई हमारा छोटा भाई है, तो पहले प्रायोरिटी उसको देते हैं कि भाई तुम्हें चलो, तुम्हें पहले काम कर लो, उसके बाद हम आएंगे। तो यहाँ पे भी जो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? इस छोटे ब्रैकेट को देंगे। पहले इसको हम लोग, इसमें जितने भी डेटा है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद से कर्ली ब्रैकेट को देंगे जो मझला कोष्टक है, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को देंगे। यानी 3 भाई हैं, एक छोटा है, एक मझला है, एक बड़ा है। अगर आप भी 3 भाई हो तो आप भी एहसास करते हो, अगर बड़े हो तो बड़े हो, आप बड़े हो तो जानते ही हो कि बड़े के नंबर बाद में आता है, सबसे पहले छोटे का ही नंबर आता है, उसके बाद मझले का आता है, उसके बड़े का आता है। यहाँ भी वही कंडीशन है बेटा। तो कोष्टक जो होते हैं, ब्रैकेट जो कोष्टक होते हैं, पहले उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। पहले किसको सॉर्ट आउट करने का, सिंप्लीफिकेशन में किसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे? पहले बेनिकुलम ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद से बार ब्रैकेट यानी सॉरी ब्रैकेट को, ब्रैकेट में जो 3 ब्रैकेट है इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद गुणा करने का, ऑफ का यानी का, जहां ऑफ का प्रयोग होगा, का प्रयोग होगा, उसको फोकस करेंगे। उसके बाद से डिवीजन यानी भाग करेंगे, उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था, का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करे धन जोड़ दो, ऋण को लियो घटाए। यानी का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, तब भाग दो, गुणा करो धन जोड़ दो, गुणा करो और धन को जोड़ दो, धन का मतलब एडिशन, धन जोड़ दो, ता पीछे गुणा करे धन जोड़ दो, ऋण को लियो घटाए, तब हम क्या करेंगे? ऋण को जो माइनस होता है उसको घटा लेंगे। ये जो चलती थी हम लोग की परंपरा, याद कराया जाता था, याद कर लो। का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करे धन जोड़ दो, ऋण को लियो घटाए। यानी ये जो सिंप्लीफिकेशन का रूल हम लोग का चलता था, हम लोग का ज़माने में, हो सकता है कि आप लोग का जो टाइटेरिया है, इंग्लिश का ज़माना आ गया है, अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ते हो, तो ये सब चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे। अगर जो बच्चा गांव देहात से है, अधिकतर बच्चे गांव देहात से हैं, तो उनको ये फील होता है कि हाँ चीज़ें सही है। यहाँ से हम लोग
ये चीज़ें सही है, यहीं से हम लोग सीखना शुरू करेंगे। यही होता है ना, गांव देहात के जो बच्चे होते हैं, आप भाई हम लोग गांव देहात से हैं, गांव हमारी शान है, गांव से ही शहर बना हुआ है, शहर से गांव नहीं बना हुआ है। तो गांव हमारी शान है, गांव हमारी जान है, गांव हमारी सब कुछ है। हम उस मिट्टी में पले बड़े हैं, हम उस मिट्टी में पले बड़े हैं जहाँ उंगली कट जाने पे मिट्टी लगा के हम लोग क्या करते थे, उसको ठीक कर लिया करते थे। आपको याद होगा, अगर बचपना आप लोग के पास हुई होगी तो पटरी पे पढ़े हैं, झोला लेके पढ़े हुए हैं, वो बचपना थी, वो गांव था हम लोग का, सबके साथ होगा। लेकिन आजकल के शहर के बच्चों का क्या है, थोड़ा सा अगर कट जाता है तो टिटनेस का सुई लगवाओ भाई, डॉक्टर को बुलाओ भाई, सारे वैद्य सारे डॉक्टर घर आ जाते हैं। लेकिन हम लोग का कुछ नहीं था, हम लोग का मस्ती था, ज़िंदगी था, मस्त था, सब देखते थे हम लोग। आजकल के बच्चों के पैर में मिट्टी नहीं लगती है, घर के माँ बाप मिट्टी नहीं लगने देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जितने बच्चे हाईटेक उतनी मम्मी हाईटेक हो जाती हैं। बच्चे को मिट्टी नहीं लगेगा, मिट्टी नहीं लगेगा भाई। और जब तक बच्चे को मिट्टी नहीं लगेगा तब तक वो, जब तक नेचुरल चीज़ें नहीं उसको मिलेगी तब तक वो, उसका मानसिक विकास बहुत संभव नहीं है। आ जाइए, तो चीज़ें हम लोग जो पढ़े हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, तो चीज़ें आप लोगों को सामने दिख रहा है बेटा, ये ब्रैकेट ये सब चीज़ें। अब आओ हम कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। इस चीज़ को आप लोग ये करना कि देख लेना एक बार, कि एक बार किताब उठा लेना, एक बार चीज़ों को एनालिसिस करने का प्रयास करना कि क्या सही है और क्या गलत है, जो भी हो। क्योंकि आप जब तक हर चीज़ों को एनालिसिस नहीं करोगे तब तक हम लोग बहुत ज़्यादा आगे काम नहीं करेंगे। मैं कोशिश में रहता हूँ कि हर चीज़ें परफेक्ट हो, हर चीज़ें मैं आपको परफेक्ट बताऊँ। अब मेरी थोड़ी सी आदत है स्लो पढ़ाने की, मैं स्लो ही पढ़ाता हूँ, और बहुत ज़्यादा मैं चिल्ला के नहीं पढ़ाता हूँ। कभी कभी मजबूरी में पढ़ा देना पड़ता है भाई, मजबूरी में कभी कभी पढ़ा देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैं कभी भी चिल्ला के नहीं पढ़ाता हूँ। चलो भाई, आज के सेशन का हम लोग का कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। जो भी सेशन का क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग कि हर क्वेश्चनों को सॉल्व आउट करें हम लोग, जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक सिचुएशन बन सकती है। आ जाइए, मैं बहुत ज़्यादा आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत लंबा क्लास नहीं लेनी है, मैं कल आऊँगा, परसों आ जाऊँगा सिंप्लीफिकेशन पे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/3 और प्लस 12 सही 1/6 को सरल करें। यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना, आपको हल करना है। पहला क्वेश्चन सेशन का पहला क्वेश्चन है हम लोग का, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। बोला गया 12 सही 1/2, 12 सही 1/3, 12 सही 1/6 का मान हमें ज्ञात करना है। देखना ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, प्रयास करना, कोशिश करना बनाने का। हमने कहा जब इन टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इन टाइप के प्रश्न, जो हम लोग कह सकते हैं ये मिश्रित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 12 से 1/2 क्या है, मिश्र भिन्न है। 1/2 क्या है आपका, सिंपल भिन्न है। 12 से 1/2 मिश्र भिन्न है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12, तीनों में प्लस लगा हुआ है, तो 12 को 3 बार जोड़ देना, ये 12 में 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 36। कोई डाउट नहीं है, प्लस लगा है, प्लस को रहने दो। 1/2, तो सिंपल भिन्न को एक बार जोड़ दो, 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा, ये होगा, यानी हो जाएगा 36 और प्लस इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5 1 6/6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा नहीं हो जाएगा,
यानी 36 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 37। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई किसी दिक्कत है क्या इस टाइप के प्रश्नों का? मैं सिंपल प्रश्न उठाया हूँ, मैं बोर्डमास थ्योरम पे ही आ रहा हूँ, सब पे उसी पे काम करूँगा। मैंने कल आप बोला कि जब इन टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 12 से 1/2, 12 से 1/3, 12 से 1/6, जब भी इन टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपका जवाब यही होना चाहिए, हमने पहले इन संख्याओं को ऐड कर दिया, 12 को 3 बार ऐड किया 36 मिला, फिर मैंने 1/2, 1/3, 1/6 को ऐड किया तो मिला कितना, 3 2 5 1 6/6, यानी काटने पर हमको 1 मिल जाएगा। 36 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा? चलिए आ जाओ। क्वेश्चन मैं आपको हर लेवल का कराऊंगा, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन हर लेवल का नहीं होगा, हर लेवल का क्वेश्चन आपके सामने होगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं फिर और लिख दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि 7 सही 2/3 + 8 सही 1/4 माइनस 6 सही 2/5, 5 का मान ज्ञात करें। मान लीजिए मैंने यहाँ उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन बोल दिया, इसका मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन हम कल कराएंगे आपका, क्वेश्चन अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे, हर क्वेश्चन को करा के आपको तरीके बताते चलेंगे। कल क्लास हो लंबा हो भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आज बेसिक में मैंने बात किया कि वाकई जो बोर्डमास होता है क्या होता है, किसका यूज हम कहाँ करते हैं, बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब सब जानते हैं, लेकिन यूज कहाँ करेंगे, सब पे यूज पे हम बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा जब इन टाइप के प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, ये प्लस में है, ये प्लस में है, सब कोई दिक्कत नहीं, माइनस में है। हमने कहा 7 को 8 में जोड़ा, भाई इक्वल नहीं है तो 6 को माइनस कर दिया, 6 को माइनस कर दिया। हमने कहा 8 7 15, 15 में 6 जाए कितना बचेगा, 8 7 15 हो जाएगा, 15 में 6 जाए कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये हमको 9 मिल गया। उसके बाद से हम क्या किए, 2/3 + 1/में कितना 4 माइनस 2/में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा बेटा 60। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा इसका, पहले हम इसको निकाल रहे हैं तो 9 तो रहने दो, ये हो जाएगा एलसीएम इसका हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60 होगा तो हो जाएगा कितना, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 20, 20 दूना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 12 + 60 माइनस 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यही हो जाएगा। ध्यान देना। तो हमने कहा कि बताओ कि 15 और 40, 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब 55 में से 24 जाएगा कितना हो जाएगा, यानी 55 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब 5 में 4 जाएगा, 1 5 में 3, ये 31 में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और मैंने क्या लगा 9 लगा दिया, इसका आंसर कितना हो जाएगा। अगर नहीं कट रहा है तो हम कह सकते हैं कि 9 से 31 में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे यही बोला कि जो आपका ये सफिशिएंट लगा हुआ है, जो आपका इसको अलग जोड़ घटा दो और इसको अलग जोड़ घटा दो, बात ख़त्म करो। या तो नहीं जानते हो तो 7 × 21 21 2 कितना हो जाएगा, 7 × 21 21 2 कितना हो जाएगा, 21 2 23/3 हो जाएगा। आप प्लस 8 4 32 1 कितना हो जाएगा, 33/4 हो जाएगा, माइनस 6 5 30 30 32 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट करोगे तब भी इतना ही आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि बदलेगा मान। करने का तरीका चेंज करो, करने का तरीका जब चेंज करोगे, चीज़ें बदलोगे तो अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। चलो मैं क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। क्लास बहुत लंबा नहीं, आधे घंटे की क्लास होगी और कल की क्लास हो सकती है 1 घंटे की हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कल की क्लास में जितने टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से हैं, बोर्डमास थ्योरम से हैं, सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कराऊंगा। अब बाकी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी, लगेगा कि सर प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ हमसे बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लेकिन आप वीडियो देखते रहना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।